हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच मैथ्स बादशाह कंपटीशन गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के कुछ टॉपिक को लेकर हम आज भी आपके बीच मुखातिब हुए हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि जिस एजुकेटर से आप पढ़ना चाह रहे हैं या जिस एजुकेटर आपके सामने में आज पढ़ा रहा है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उस एजुकेटर के बारे में बस कुछ फ्यू सेकंड में मैं आपको बता देता हूं कि मैं पिछले 5-7 सालों से इस कंपटीशन के लाइन में हूं और लोग मुझे मैथ्स बादशाह के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, आज बताने जा रहा हूं, वो बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज होगी जो आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और मैं बिलीव दिलाता हूं आपको कि अगर आप सच में आज जो भी हमारा जितना ही देर का सेशन होगा, अगर आपने अच्छे से क्लास ले लिया तो आज के बाद आपको अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो चैलेंजिंग है हमारा कि फिर मैं दोबारा आपसे मुलाकात नहीं करूंगा। ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके पहले हम आज आए हैं आपके बीच में, समझने की कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल जो भी चीजें हैं आपके अगल बगल सबको आप साइलेंट मोड में डाल दीजिए और देखिएगा मेरा आधा घंटा 1 घंटा जो भी हमारा सेशन है कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि इस कंपटीशन गुरु जो ऑनलाइन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उस पर फिर से आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं और इसी शब्दों के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा एक टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर। आज हमारा एक टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। आप याद रख लीजिएगा कि चाहे आप बैंक का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें या पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, जहां का भी जिस कंपटीशन का एग्जाम देंगे उसमें ये 1 नंबर का आएगा डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म में पूरी अर्थमेटिक में आता है, आपको पता होगा। और ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप इसको याद करने लगते हैं, रूम में इसका डाटा लगा लेते हैं आप, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 30 तक का स्क्वायर, 40 तक का स्क्वायर। लेकिन ये दिमाग के अंदर भी एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, इसका भी रैम रोम सब फिक्स है। अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी तो है नहीं जो सारे डाटा को कलेक्ट करे। तो हम लोग मैथ्स को पढ़े नहीं, मैथ को समझें, मैथ से लड़ें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आपको इस मझधार से दूर लेके चलूंगा जो आपकी प्रॉब्लम है, जो है मतलब अगर आपकी एज 25 ईयर्स है, आप 25 ईयर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी मैथमेटिक्स की स्कोरिंग 100% नहीं हो रही है, इवन 90% भी नहीं हो रही, इवन 85% भी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जब जुड़ जाओगे ना तो मैं बिलीव क्रिएट करना चाहता हूं आपके अंदर कि आज के बाद आपको एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कंपटीशन जो मैथ वाला सेक्शन है उसमें एक भी फॉर्मूला नहीं, सिर्फ समझ के पूरी हम लोग स्कोरिंग करेंगे। और हमारा 2 ही अप्रोच होता है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन, आपकी समझ डेवलप करना, और दूसरा आपका टाइम सेव करना। तो उसी दौरान में एक छोटा सा टॉपिक जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, बाई क्वाड्रेटिक, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नैनो, डेका, मिली, आपने पढ़ा हो। स्क्वायर क्या, जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं 1 सेकंड बता देता हूं कि जैसे सपोज करो कि ये x है, ये सपोज करो ये x है और ये सेम अगर मैं इसी x से डबल फिर इस x से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका जो पावर है, जिसको आप लोग पावर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पावर कहते हैं, या इसको आप लोग इंडेक्स कहते हैं, या इसको आप लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। समझिएगा, ये जो आपके पास है वो कितने हैं? 1 है, और इसके भी 1 है और इसके भी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ओके, और ये नीचे वाला जिसको आप लोग बेस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आप लोग बेस कहते हैं। तो इसका भी बेस सेम है और इसका भी बेस सेम है। तो जो जब आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा कभी भी बचपन में तो आपको पता होगा कि जो मैथमेटिक्स होती है उसमें बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो अब इस वाले जो आपका जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या इसको आप लिख सकते हैं? x to the power 1 plus 1, that means x के पावर 2। तो जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसका पावर 3 हो, 3 हो, उसको क्यूब कहते हैं।
4 वाले को आप पढ़े होंगे, बाई क्वाड्रेटिक, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, ऑक्टा, नैनो, डेका आपने पढ़ा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है स्क्वायर। तो अब हमको ये समझना है कि हमारे, मैं मिटा रहा हूं, अगर जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। फिलहाल ये मैं वैसे समझा रहा था, अभी हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में आता है, या आज के बाद इसको दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा कि फिर जिंदगी में कभी आपको पढ़ने का फिर रिपीट करने का आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो। देखिएगा गौर से, बिल्कुल बिल्कुल अजीबो चीज दिखाऊंगा। आंख बंद करोगे, नहीं होता कहावत कि आंख बंद करो डिब्बा गायब हो जाएगा, सेम वही बादशाह सर, मैथ्स बादशाह के बीच आज आपकी क्लास हो रही है, समझिएगा। जैसे मैं एक अप्रोच बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइप में आप समझा रहा हूं कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, समझिएगा गौर से। अच्छा एक चीज बताइए कि आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक कॉमन नंबर की आप हमेशा बेस को एज्यूम कीजिएगा 100। बेस को कितना एज्यूम करेंगे आप लोग? 100। ओके चलिए मैं समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि 106 का स्क्वायर करना है, कितना करना है? 106 का स्क्वायर करना है। तो 106 जो है वो 6 से कितना 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितने मोड़ है? तो आप बोलेंगे सर 6। आप कितने बोलेंगे? 6। तो जितना ज्यादा है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और जितना ज्यादा उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 6 इसमें जोड़ दूंगा तो 11236। देख क्या रहे हैं? हो गया। आज के बाद आपको याद नहीं करना है, फिर से समझ लीजिए, जितना ज्यादा था मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, इसको आपस में ऐड कर दिया, खेल खत्म। एक बार आइए मेरे साथ फिर से, आप लोग आज से 25 साल से इसको रट रहे थे, देखिए 2 सेकंड में आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 92 का स्क्वायर है सपोज करो, तो 100 से कितने कम है? 8। तो 8 का स्क्वायर 64। 8 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 84। खेल खत्म। आपको आज के बाद याद ही नहीं करना है। फिर से समझिए मेरे साथ, मैंने लिखा कि 108 का स्क्वायर सपोज करो, तो 100 से कितने अधिक है? 100 से कितने ज्यादा है? 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 इसमें ऐड कर दीजिएगा 11664। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन, जैसे आप पढ़ते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एक्सेप्शन होते हैं, हाइड्रोजन होता है जो प्लस के साथ भी होता है और माइनस के साथ भी होता है, उसके कुछ इसके भी कुछ एक्सेप्शन पॉइंट है जो आप समझ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 56 का स्क्वायर, समझिएगा घुमाने की कला होनी चाहिए आपके पास। जैसे 56 का स्क्वायर कितने अधिक है? किससे? 50 से। किससे? 50 से। 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर 36 कर दो, 6 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 56 में 6 को ऐड करोगे तो 62 होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया था, बादशाह सर ने सिखाया था, जितना अधिक होगा फिर उसको उतना ही ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही सीखा आपने, लेकिन एक कॉमन अप्रोच भी आपको बोला था कि एक एजम्पशन आपके अंदर जो है बेस का, किसके रेस्पेक्ट में? 100 के दिमाग लेके चलना होगा। तो 100 ये है बेस होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या एज्यूम किया? किसके नजदीक है? 50 के नजदीक ना। तो जो 100 होता है ना, वो जो 50 होता है ना, वो 100 का क्या होता है? आधा होता है। तो जो भी आपने ऐड किया ना 62 सपोज करो, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस पार्ट को मैं अलग से लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3136। एक ही बार समझना था, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा कि सपोज करो 54 का स्क्वायर है, समझिएगा गौर से, तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। लेकिन 58 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 29। उसका आधा कर देंगे। एक बार और देखिए, आप एक बार और देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 48 का स्क्वायर, तो कितने कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। लेकिन लिखेंगे कितना? 0.4, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग बेस 100 एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 2 कम था, 2 का स्क्वायर, 2 इसमें से माइनस करोगे तो 46, लेकिन 46 नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे आप? 23 लिखोगे। कितना लिखोगे? 23। तो आप ये घुमाना सीख गए ना कि अगर हम 100 ही मानेंगे तो भी किसी को भी कहीं, जैसे आप फॉर एग्जांपल अब उल्टा करके चलते हैं। एक और देखिए,
मैंने एग्जांपल नंबर 7 में ले रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 206 का स्क्वायर, देखिए बड़ा ले रहा हूं आपको, कोई भी ले, कहीं से भी ले, नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम न हो। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देन हियर इज सॉल्यूशन। देखिए घर से 206 का स्क्वायर करना है, कितना अधिक है, किससे, 200 से, किससे अधिक है ये, 200 से अधिक है। समझिएगा गौर से, जितना अधिक हो उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर 6 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 को इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 212 212 हो जाएगा। लेकिन 212 आप लिख नहीं सकते यहां पे, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए था, बेस होना चाहिए था 100, बेस क्या होना चाहिए था आपको, 100। लेकिन आप किसका एजम्पशन लेके चल रहे हैं, 200 का। तो कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, 2 टाइम्स ना, तो ये भी 2 को भी, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 424 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 424। फिर से एक बार समझ लो, एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने लिखा कि 205 का स्क्वायर करना है, तो कितने ज्यादा है 200 से, तो 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसी 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210। लेकिन 210 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210 को, तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो कि 408 का स्क्वायर करना है, सपोज करो 408 का स्क्वायर करना है, कोई बात नहीं, यहां 400 मान के चलना, कितना ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 8 को इसमें ऐड भी करेंगे, 408 में अगर 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो 416 होता है। कितना होता है, 416 होता है। कितना होता है, 416। लेकिन उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 400 था तो 1600 हो जाएगा, और 16 है तो 64 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1666464। ओके, अब समझिएगा आगे, समझ में आ रहा है ना आपको? एक ही लॉजिक बता रहा हूं अभी तक, एक ही लॉजिक पे घुमा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए आगे, अब इस टाइप के, जैसे अभी हाल में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस वगैरह का, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। सपोज कीजिए, अच्छे से समझिएगा, कि मैं 999 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, 999 का स्क्वायर करना। अच्छे से समझिएगा, तो 999 का आपको स्क्वायर करना है। किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक। किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक। किसके नजदीक है, 1000 के नजदीक। कितने कम है, 1। कितने कम है डियर स्टूडेंट, 1। तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन आपने बोला कि 1000 के नजदीक है सर, अभी आपने बोला कि 1000 के नजदीक है, तो जब भी आप 1000 लिखते हैं तो 1 के आगे 1 2 3 जीरो होते हैं। जैसे मैं अगर हिंदी में ही आपको बोलूं तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये तो आपका 1 है, इसके आगे कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए। तो क्या आपने जो 1 लिखा है, क्या ये 3 स्टेप में है, इकाई दहाई सैकड़ा जो भी है नहीं है। तो इसको 3 डिजिट करने के लिए 2 जीरो मैंने लगा दिया, बस इतना ही याद रखिएगा। ओके, अब जब ही आपने 2 जीरो यहां पे लगा दिया, अब इस एक कम था ना, बस 1 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 998001। खेल खत्म, बस 2 सेकेंड, ओनली 2 सेकेंड। कितने सेकेंड, सिर्फ ओनली 2 सेकेंड। अच्छे से समझिएगा, एक और एग्जांपल बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कितना भी बड़ा हो, 2 सेकेंड में निकाल के हटा दीजिएगा। ये तो था 999। अगर मैं लिखूं कि 9995, कुछ भी लिखिए अगर आप, तो ये कितनी कम है, ये 9995 किसके नियर अबाउट वाला नंबर है, ये 10,000 के। 9995 किसके नजदीक है, 10,000 के। 10,000 से कितने कम है, 5। तो 5 का स्क्वायर कितने होते हैं, 25।
5 के स्क्वायर कितने होते हैं 25। लेकिन जब आप 10,000 लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 टोटल 5 डिजिट होते हैं, जिसमें से पहला वाला 1 और आगे वाला टोटल 0 होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 0 होते हैं। तो बताइए, तो ये 4 डिजिट में है क्या? नहीं ना। तो इसके आप पीछे क्या लगाऊंगा? पहले 2 0 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? पहले 2 0। अब आइए, 5 कम है, 5 माइनस कर देंगे तो 9,995 में 5 माइनस करेंगे तो 9,900 कितना हो जाएगा? 90। 9,900 कितना हो जाएगा? 90। आपका यही कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, इसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट एंड होगा। जैसे कितना भी बड़ा हो आपके पास, मैंने लिखा 99,900 कुछ भी, सपोज करो 96, 99,996 है। मुझे 2 सेकंड में जवाब देना किसका स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर कितना होगा? तो हम देखेंगे 99,996 किसके नजदीक है? 1 लाख के। तो कितने कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। एक पर कितने जीरो लाख होते हैं? 5। 2 अंक है ही, 3 अंक और कर देंगे, 1 2 3, ये लाख के फॉर्म में आ गया। 4 कम है, 4 माइनस कर देंगे तो सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? 99,900, 4 माइनस कर देंगे तो 92। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी भी दुविधा हो रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फिर से आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो फिर आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाफट आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक सेकेंड, अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई थी। ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा है ना, अगर ये नहीं आता रहता बच्चा को, तो बच्चा नहीं बना पाता। एक झलक दूंगा मैं इसके बाद, फिर उसके बाद मैं ले चलूंगा अगले कॉन्सेप्ट पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़े। यस, ओके। देखिए, अच्छा, अभी हमने इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया है। रिसेंटली एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पे आया है, थोड़ा हम लोग हल्का डिस्कस कर लें। अगर ये पता रहेगा तो 2 सेकंड में उसको उड़ा दीजिएगा। जैसे उसके बाद मैं आगे कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा, एक एग्जांपल या डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन था 999, देखिएगा 996 999, देखिएगा ये क्वेश्चन था। कोई बच्चे सोचेंगे अरे फटाफट इसको काट दो, इसको कैंसिल कर दो। ऐसा गलती मत करना, ये अभी बहुत पावर में है, ये पावर वाली सरकार है, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते हो। इस 999 से इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। आप कहोगे कैसे? तो पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर आपको बताऊंगा कि आप देखते देरी सिर्फ सवाल को देखेंगे। अगर यही अभी दिल्ली पुलिस में एग्जाम में आया था, अगर आप देखते देरी आंसर ले आएंगे। अगर मैंने अभी पिछला जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। इतनी हॉट चीजें दे रहा हूं तो आपको समझ में तो आनी ही होगी। अब देखिए, आप लोग इसको कैसे करेंगे, जो आप लोग कैसे करते हैं, बच्चा कैसे करेगा? सबसे पहले देखिए, जो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी ऐसा रहता है, जैसे देखिएगा 3 कंप्लीट 1/3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 1/3, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 10/3 होती है और इसकी भी वैल्यू 10/3 होती है। तो क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो बीच में हम लोग प्लस का साइन यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसको अगर कोई बच्चा सॉल्व करेगा तो क्या लिखेगा? 999 + 996/999, फिर उसके बाद लिखेगा 999। अब क्या करेगा? एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इसको इससे करेगा। इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेगा बच्चा कि 999 × 999 और प्लस 996/999 इंटू में 999, जो भी है आपके पास ये लिखेगा। अब क्या करेगा बच्चा कि इसको इससे कैंसिल करेगा।
अच्छा, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया कि 999 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। आप बहुत बड़े मैथमेटिक्स के स्कॉलर हैं, आपके उंगलियों पे आंखों पे कैलकुलेशन है, तो भी आप करेंगे तो टाइम लगेगा। इसको या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 999 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 996। अब 999 का स्क्वायर जो बुक्स वगैरह में आजकल लिखी रहती है या जो आप जानते हैं, अगर उस मेथड से अगर आपको पता है, उस मेथड से अगर आपको पता है तो आप फिर भी करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप सीख लिए रहते हैं तो इतनी राम कहानी करने की जरूरत नहीं थी आपको। अब बताइए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ये ऐसा सवाल इस तरह का आता है जैसे अभी आया है, तो आपको पता है कि इस बीच में हम लोग प्लस देते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करेंगे। तो जब भी बीच में प्लस देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे तो दोनों सेम नंबर है। देखिए दोनों सेम नंबर है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 999 का स्क्वायर। और अभी आपको क्या बोलना है, अभी वो कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो 999 का स्क्वायर मतलब 1000 के नजदीक, 1000 के नजदीक 999 है, तो 1000 से कितने कम है, 1। लेकिन 1000 पे कितने जीरो होते हैं, 3, तो ये तो एक ही है ना, तो 1000 करने के लिए मैंने 2 जीरो लगा दिया। अच्छा, एक कम है, एक माइनस कर दीजिए, तो 9 9 8 हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, मल्टीप्लाई सब कुछ खत्म। ये से तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 996, ऐड कर दीजिए 7 9 9 8 9 9, हो गया आपका आंसर। कोई इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से समझिए, दिमाग वो लगाते हैं जो मैथ को पढ़ते हैं, दिमाग वो उतना ज्यादा नहीं लगाते हैं जो मैथ को समझते हैं। रट्टा नहीं मारना आपको। देखिए गौर से, एक ऐसा ही सिमिलरली मैं क्वेश्चन दे दूं कि सपोज करो कि ये 98 है और ये आपके पास 91 है, ये 98 और ये 98, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी रिलेशन में आएगा तो बेसिक तरीके से जैसे लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो किसके नजदीक है, 100, तो 100 से कितने कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4। लेकिन 100 में एक पर 2 जीरो होते हैं ना, तो 100 के फॉर्म में आने के लिए उतना पोजीशन होना चाहिए ना, ये एक ही है, तो 2 अंक करने के लिए मैंने 1 जीरो लगा दिया। 2 कम है ना, तो 2 माइनस कर दो, तो 96। 98 से 98 तो कट ही जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 91 हो गया। 4 1 5 9 6 9। अगर आप सीख लिए रहते तो शायद आपको भी 2 ही सेकंड लगता। तो प्लीज शुड बी नोटेड टू द पॉइंट एंड ऑल्सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिएगा, कर लीजिए। हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। आगे पढ़ाने से पहले एक बच्चे वाली चीज मैं आपको बता दूं, जो बहुत वीक स्टूडेंट होगा, या चलो वीक की छोड़ दो, आपने बचपन में एक तरीका पढ़ा होगा, बचपन में एक तरीका पढ़ा होगा कि 1 से लेके ओनली 100 तक का अगर स्क्वायर निकालना है, 1 से लेके ओनली अगर 100 तक का स्क्वायर निकालना है, तो इसका एक और ये भी तरीका होता है। अगर आपको अच्छा लगे, या आपके काम का हो, या आपके घर के किसी बच्चे का काम का हो, या आपके किसी जानकार के काम का हो, कहीं भी हो तो आप कर लीजिएगा। और इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्ची वाली चीज है, मैं इसलिए दे देता हूं कि आपके काम आ जाए। जैसे इसकी वैलिडिटी कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके 100 तक। जैसे आप लोग रिचार्ज करवाते हैं ना, तो उसकी वैलिडिटी होती है ना 56 डेज, 28, 27, इसकी भी वैलिडिटी है 1 से लेके 100 तक। जैसे मैंने लिखा कि 23 का स्क्वायर करना है, अच्छे से समझिएगा, 23 का, तो सबसे पहला डिजिट कौन है, 9, अकेला किसी को नहीं लिखेगा, तो ये पहला 3 है, दूसरा कौन है, 2 है, देखिएगा। तो 3 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 9, तो 9 नहीं लिखना है, क्या बोला, कम से कम 2 डिजिट में लिखना है, 09, ओके। दूसरा वाला कौन था, 4, तो इसको लिखेंगे 04, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक स्टेप यहां पर भी आएगा, एक स्टेप यहां पर भी आएगा, समझिएगा गौर से। तो यहां पे क्या होगा, जो भी आपको डिजिट दिख रहा है, ये जो भी डिजिट दिख रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा कितना होता है, 12, कर दिया। अच्छा, रीजनिंग में आप डिजिट का कॉम्बिनेशन या लेटर का कॉम्बिनेशन करते होंगे, वही कॉन्सेप्ट है। पहला वाला और लास्ट वाला अकेला होगा, पहला वाला डिजिट और लास्ट वाला अकेला रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का 9 एज इट इज रखना है।
अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो 0 और 2 कितने होते हैं 2, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो 1 और 4 कितने होते हैं 5, ये अकेला रहेगा तो ये तो 0 ही है ना आपके पास, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 5 2 9। एक और देख लीजिए बच्चों वाला स्टाइल का, एक और बता देता हूं, जैसे 43 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, 43 हो या 46 हो, जो भी लेना है ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इस बार तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहां पे जो आएगा ना, यहां पे क्या बोले, जो भी हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 ले लीजिए। अब इसको सजाइए, अरेंज कीजिए, तो सबसे पहला वाला अकेला रहेगा, 3 को 8 के साथ तो 11, कैरी कितना होगा 1, 4 को 6 के साथ 10 प्लस 1 11, और फिर ये 1 अकेला होगा लेकिन कैरी है तो 1 and 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी था, एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी था। तो डियर प्यारे स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी हो आप नोट कर लें, क्योंकि समय की सीमाएं होती है, हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज के बाद हमारा एक ही है, हमारा आज की क्लास का एक ही मकसद है, एक ही एम है कि आज के बाद अगर स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्म में आएगा या इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा तो उसे उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब समझते हैं ना, अगर आप कहीं से गुजरे तो वो वहां से ना गुजरे। देखिएगा गौर से, एक और कॉन्सेप्ट, ये देखिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के लॉजिक पे है, समझिएगा गौर से। अब मैं फिर तीसरे तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, समझिएगा। केस नंबर फर्स्ट मैंने लिखा यहां पे कि 2 डिजिट, कितना डिजिट लिखा मैं कि 2 डिजिट, कितना डिजिट लिखा 2 डिजिट। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है 99 होती है। कितनी होती है 99 होती है। देखिए, होने के लिए तो बस ये 3 सेकंड का खेल है कि 3 सेकंड में आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हल्का लेंदी है, तो थोड़ा हल्का ये लगेगा, ये सब बच्चे से नहीं संभल पाएगा। जो बच्चे को मैथमेटिक्स आती है, जिनको लगता है कि, या खासकर जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सपोज करो कि 43 का स्क्वायर निकालना है, किसका, कोई भी 2 डिजिट ले सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट कोई भी। जैसे 43 का स्क्वायर निकालना है, आप, ये मैं अंतिम बता रहा हूं इसका, ये लास्ट प्रोसेस है जो भी मैं स्क्वायर का बता रहा हूं, इसलिए इस बार जरूर समझने की कोशिश करेंगे। आपको इजी लगे इसलिए मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया, सपोज करो इसको बी एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले सेकंड में, मैंने बोला मात्र 3 सेकंड का खेल है, तो सबसे पहले सेकंड में क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड में क्या करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड में बी का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो बी की जगह कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। फर्स्ट स्टेप जो था आपका, यानी पहला सेकंड था, उसमें आपने क्या बोला आपको कि बी का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब बारी आती है दूसरे सेकंड की, तो दूसरे सेकंड में 2ab, यहां मैं लिख देता हूं 2ab। यहां पे पहले सेकंड में क्या बोला था b का स्क्वायर, तो 2ab, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24, तो कैरी कितना हो जाएगा 2। उसके बाद तीसरे सेकंड में, 3 सेकंड का खेल है, तीसरे सेकंड में a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, बस हो गया। पहला स्टेप b स्क्वायर, दूसरा 2ab, तीसरा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। ओनली कितना, ओनली कितने सेकंड की बात है 3 सेकंड की, लेकिन कब, जब आप सीख जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट, एक चीज और बता देता हूं, इतने देर से मैं बता रहा था, शायद मेरे दिमाग में अभी आया नहीं था। एक चीज और बता देता हूं कि सपोज करें कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सपोज करो कि डायरेक्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया आपको डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करने लगे, जी नहीं, वहां पे हम लोग हीट एंड ट्राई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वहां पे, हीट एंड ट्राई। कहोगे सर हीट एंड ट्राई क्या होता है, तो
तो हीट एंड ट्रायल होता सेकंड में उड़ा देना किसी भी सवाल को, 1 सेकंड में उड़ा देना। तो देखो आज मैथ बात से आपको बता रहे हैं कि हीट एंड ट्रायल क्या होता है। जैसे सपोज करो, ये पहली बार समझा रहा हूं इसलिए इतना समझना है। अभी जैसे दूसरा एग्जांपल दूंगा, ये सब कुछ नहीं समझना है। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है इसलिए समझा रहा हूं, समझिए गौर से। 9 को हीट एंड ट्रायल में 9 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए, सब लेफ्ट हैंड पहले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड कितना है? 4 3। तो 4 3 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 ये क्या है, मैं लिख ही देता हूं, पूरे डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेफ्ट हैंड कितना था? 43 का स्क्वायर। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। मैंने लिख दिया। मैंने क्या बोला? 9 का मतलब हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अपना कितना बच गया? 4 बच गया। अगर ये राइट हैंड, यानी मान लो इस तरह के 4 ऑप्शन है आपके एग्जाम में, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन तो आपका आंसर भी रहता है, ठीक है। तो मान लो अब ये वाला ऑप्शन, इसको चेक करते हैं, ये कितना था आपके पास, इसको भी मैं लिख ही देता हूं, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि दूसरी बार जब मैं आपको बताऊंगा तो ये लिखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये 9 है, इसका मतलब तो 0 ही हो जाएगा। ये 8 + 1 9, ये भी तो 0 ही हो जाएगा। तो बच कौन जाएगा आपके पास? 4। ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अगर दोनों सेम आ गया ना, तो इसको दुनिया की कोई भी ताकत गलत नहीं कर सकता, याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इतना नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट आप हीट एंड ट्रायल पर जाएंगे। चाहे स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, एडिशन के फॉर्म में हो, जिसके भी फॉर्म में हो, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोनों चीजें। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, ओके, नेक्स्ट वन, केस 2 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से 3 डिजिट हो जाए, 3 डिजिट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो 3 डिजिट की जो मिनिमम होते हैं वो कितने होते हैं? 100। और जो मैक्सिमम होते हैं वो कितने होते हैं? 999। कितना होता है? 999। ओके, अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज करो मैंने ले लिया कि 435 सपोज है, इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। 4 3 क्या है आपके पास? 5। 435 है, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए, जैसे आपने उस लॉजिक, देखिए अंतिम चीज बता रहा हूं, जो महामूर्ख होगा उसको भी करके कर लेगा। देखिए, अब मैं इसको समझाने के लिए एजम्पशन कर रहा हूं कि ए है, ये बी है और ये सपोज करो सी है। तो ये बस 5 सेकेंड का खेला है। कितने सेकेंड का? ये 5 सेकेंड का। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आप ये देखिएगा गौर से, मैं आपको समझाने के लिए यहां पे स्टेप भी लिख दूंगा। पहले सेकेंड में क्या करना? सी का स्क्वायर। तो सी की जगह कौन है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। कैरी कितना हो गया आपके पास? 2। अब दूसरे स्टेप जो होगा, यानी दूसरे सेकेंड का जो खेला है, वो क्या करेंगे? 2 × B × C, 2 × B × C। इसमें आपने क्या किया था? C का स्क्वायर। तो 2 × B × C करोगे तो 2 × 6 6 5 30, और 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 32। कैरी कितना हो जाएगा आपके पास? 3। अब तीसरे सेकेंड में क्या करना है आपको? समझिएगा, तीसरे सेकेंड में करना है कि 2AC + B²। तो 2AC प्लस B²। तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 2 चौका 8, 8 पंचे 40। अब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 40 और 9 49, और 3 कितने हो जाएंगे? 52। कैरी कितना हो गया? 5। अब जो चौथा सेकेंड है आपका, चौथा सेकेंड है, उसमें क्या करना है? तो ये देखिए, ये जो मैं आपको ये जो थर्ड टाइप में जो डिस्कस कर रहे हैं, केस 1 केस 2, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मैं खुद नहीं कर रहा हूं, ये एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है कि 2 डिजिट को हम लोग कैसे करते हैं, 3 डिजिट को कैसे करते हैं, 4 डिजिट को कैसे करते हैं। अगर आप ऐसे बोलते जाएंगे ना तो पूरे दिन बोलते जाऊंगा, तो जितने डिजिट बोलिएगा मैं उतने डिजिट पे जाऊंगा। बस एक लॉजिक है जिससे मैं आपको घुमा रहा हूं। देखिएगा, 4th स्टेप में क्या करना है, आप यहां तक पहुंच गए, आप इसको छोड़िएगा, तो इसको छोड़िएगा तो ये दोनों बचेगा, मतलब 2 × A × B।
तो 2 चौका 8, 8 त्रिक 24, 5 कितने होते हैं 29, कैरी कितना हो जाएगा 2। और जो पांचवा सेकेंड है यानी लास्ट जो हमारा सेकेंड है वो है हमारा, अब इसको भी छोड़िएगा तो कौन बच जाएगा a, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 18 हो जाएगा। आपका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1892225 आ जाएगा। अब बात करते हैं हीट एंड ट्रायल का, कि अगर सपोज करो इसमें भी अगर हीट एंड ट्रायल यूज करना है, क्योंकि बैंक वाले बच्चों को स्पेशली 3 डिजिट का या 4 डिजिट का एक स्क्वायर जरूर आता है डायरेक्ट फॉर्म में। अब मान लो बैंक वाले बच्चों को आ गया या किसी को आपको ही आ गया, अब आपको इससे इजी वाला जो मैंने आपको बताया है कि बिना पेन कॉपी का कैसे निकालेंगे उस तरीके से या इस तरीके से भी अगर आप करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग और टाइम दोनों लगेगा यस और नो लगेगा। लेकिन हीट एंड ट्रायल में क्या होता है, जब कुछ भी ना हो तो हम लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। आप देखिए गौर से, आपको कुछ नहीं करना है, पहली बार सिखा दिया, दूसरी बार नो पेन नो कॉपी, 9 मतलब 0, तो 5 और 4 9, तो 9 का मतलब 0, ये तो 0 ही होगा, बच गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 0, आपका ये वाला टर्म 0 आ रहा है। तो सपोज करो एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 4, हो सकता है 5 भी ऑप्शन दे दे, CND, मान लो 4 ऑप्शन दे रखा, तो कोई एक ऑप्शन तो आपका आंसर होगा। देख लीजिए लेफ्ट हैंड किससे मैच कर रहा है, ये 9 है, इसका मतलब तो 0 हो जाएगा, ये 1 और 8 9 ये भी 0 हो गया, तो 5 to 7 7 to 9 ये भी 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज का जो सेशन था आपके बीच बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, और फिर अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। स्क्वायर जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया है, स्क्वायर के बारे में समझाया है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब रूट्स का डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जो भी आपसे हो सके लाइक सब्सक्राइब व्यू सारे चीज को, और अपने दोस्तों के पास, अपने फेसबुक व्हाट्सएप जितनी भी सारी चीज आप लोग आजकल डिजिटल लाइफ में यूज करते हैं उस सब चीज में इसको आप भेजें। अगर कहावत है कि इंग्लिश में कि ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर देन सिंपैथी, सोना तो महान होता ही है लेकिन उससे भी ज्यादा महान होता है किसी की सिंपैथी। अगर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपकी जितनी भी सारी नेटवर्क हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग जितने भी हैं, सारों के बीच, आप सबके बीच इसको शेयर करें। इसी के साथ में आज की क्लास को खत्म करते हैं। फिर इसी चैनल पे, इसी कंपटीशन गुरु के इस महाविशाल चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे फिर मैं आपको दोबारा मिलूंगा। इसी के साथ क्लास को खत्म करता हूं। ओके, बाय।